सतनाम साखी। एक समय देशाटन करते हुए सतगुरु स्वामी त्योराम जी महाराज सदाशिव की पावन नगरी काशी में पहुँचे। काशी में पूज्य गुरु महाराज जी एक सिंधी धर्मशाला में रुके। उस समय धर्मशाला के सेवादारी भाई किशन चंद जी थे, जो कि स्वामी जी का दर्शन कर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा, हे प्रभु, हमारी काशी नगरी के भाग्य जगह हैं जो कि आपने स्वयं आकर दर्शन दिया। कुछ दिन काशी में रहकर एक दिन स्वामी जी ने सत्संग में कहा, यह सारे भारत में सनातन धर्म विद्या का निकेतन है। इस नगरी में साधु संत ब्राह्मण ऋषि मुनि और वैरागी रहते हैं। यह तप व वैराग्य भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि में कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस मछली शराब का सेवन, जुआ झूठ कपट ठगी हिंसा आदि निषिद्ध कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए। यह सुनकर भाई किशनचंद जी ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा, हे भगवान, आप जो कुछ भी कहते हैं वह सत्य है, परंतु यहाँ काशी में तो अधिक ठगी और पाप होते हैं और मांस मछली का सेवन भी अत्यधिक मात्रा में होता है। यह सब इसलिए कि शंकर भगवान ने काशी को वरदान दिया है कि यहाँ पर पापी या पुण्यात्मा जो भी मरेगा वह मुक्ति पाएगा। इसलिए यहाँ के लोगों को पाप कर्म करने से डर ही नहीं लगता। स्वामी जी ने कहा, यह बात तो सत्य है कि काशी नगरी को भगवान शिव जी का वरदान मिला है, परंतु अज्ञानी जीव उसका अर्थ नहीं समझते। भगवान का कहना है, कैसा भी जीव जो अत्यधिक दुर्जन या पापी हो, अंत में काशी में आकर पाप कर्म छोड़कर शुभ कर्म करे और भगवान का भजन करे, तभी मृत्यु के बाद वह सीधा स्वर्ग जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह अंत तक पाप कर्म करता रहे तो भी मरने के बाद उसका हिसाब किताब नहीं होगा और वह स्वर्ग जाएगा। वैकुंठपुरी भगवान विष्णु की है, स्वर्गलोक देवराज इंद्र का है। वहां पर पुण्यात्मा के सिवा कोई नहीं रह सकता। इस बात में किसी को कोई शंका हो तो वह प्रेम और श्रद्धा पूर्वक पूछ सकता है। इस पर एक पंडित ने सभा में खड़े होकर पूछा, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कैसा भी पापी क्यों न हो, अगर वह काशी में मरेगा तो मुक्त हो जाएगा। क्या यह झूठ है? स्वामी जी ने कहा, वेद पुराण कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। शास्त्र वेद झूठे नहीं हैं, झूठे वे लोग हैं जो विचार नहीं करते। संत कबीरदास जी भी कहते हैं, पापी अत्याचारी अगर काशी में भी मरेगा तो भी नरक जाने से नहीं बच पाएगा और सीधा नरक में जाएगा, परंतु भगवान का भक्त पुण्यात्मा अगर हारन अर्थात मगहर में भी मरेगा तो भी तर जाएगा और दूसरे जीवों का भी उद्धार करेगा। यह भारत भूमि कर्म धर्म की भूमि है। कोई किसको दुख है देता, वो भी दुख को पाता है। जैसा जिसने बीज है बोया, तैसा वह फल खाता है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही कर्मों के अनुसार अवश्य ही मिलेगा। स्वामी जी का सत उपदेश सुनकर उपस्थित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन, जिसमें विद्वत जन, ब्राह्मण व सभी जातियों के लोग उपस्थित थे, उन सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जागृत हुई और सबने सदैव शुभ कर्म करने का प्रण संकल्प लिया। आचार्य श्री के इस पावन प्रसंग से हमें भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम चाहे कितने भी शुभ कर्म करें, पर पाप कर्म हमें निश्चित ही छोड़ने चाहिए। आचार्य श्री के पावन चरणों में शत नमन, बारंबार प्रणाम। धन धन सतगुरु स्वामी त्योराम जी महाराज। सतनाम साखी।